नमस्कार दोस्तों, नीट 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिवाल ने भी कबूल किया कि उनके अपने बेटे ऋषि के लिए 10 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिनेश ने यह भी माना है कि पेपर के लिए मोटी रकम अदा करने के बावजूद भी उसका बेटा परीक्षा में केवल 107 नंबर ही ला सका। सीबीआई की जांच में टेलीग्राफ पर पीडीएफ शेयरिंग, छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया सहित लाखों रुपए की लेन देन की बात का भी खुलासा हुआ है। दोस्तों, तफ्तीश के इसी सिलसिले के बीच सीकर के एक फ्लैट का भी जिक्र बार बार हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये फ्लैट दिनेश बिवाल का था, जहां उसका बेटा रहता था, और जांच एजेंसियों को शक है कि यहीं से कई छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक मांगीलाल और दिनेश इस पूरे नेटवर्क में करियर की भूमिका में थे। आरोप है कि लोग कथित लीक प्रश्न पत्र को अलग अलग छात्रों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। दोस्तों, मालूम है कि राजस्थान का सीकर जिला देश के बड़े कोचिंग हब के तौर पर भी पहचाना जाता है। लिहाजा जांच एजेंसियों से ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क का कनेक्शन कहीं कोचिंग तक तो नहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि इस पेपर लीक मामले की जड़ें सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ी है। असल में सीबीआई की जांच में कई राज्यों तक फैले कनेक्शन सामने आए हैं। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कोचिंग हब सीकर तक इस नेटवर्क की कड़ियां जुड़ती दिखाई दे रही हैं। जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2026 में नासिक निवासी शुभम ने गुरुग्राम के यश यादव से संपर्क किया था। यहीं से 10 से 12 लाख रुपए की कथित डील शुरू हुई। सीबीआई के मुताबिक व्हाट्सएप पर रोल नंबर, 10वीं 12वीं के दस्तावेज और सिक्योरिटी के तौर पर चेक तक मांगे गए। इसके बाद टेलीग्राम के जरिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 500 से 600 सवालों की पीडीएफ भेजी गई। दावा किया गया कि इन्हीं सवालों में से बड़ी संख्या असली पेपर में भी आएगी, और अगर करीब 150 सवाल मैच हो गए तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जांच एजेंसी का कहना है कि बरामद पीडीएफ में केवल प्रश्न ही नहीं बल्कि आरोपी के बीच फिर कहें कि चैट भी मिली है। बता दें कि कथित लीक पेपर केवल 1-2 छात्र तक सीमित नहीं था। मांगीलाल ने ये पेपर अपने बेटे अमन बिवाल, रिश्तेदार ऋषि, गुंजन और कई अन्य छात्रों तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षकों और परिचित तक भी ये कथित पेपर पहुंचाने की बात सामने आई है। ऐसे में दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा सुरक्षित है? क्या लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य ऐसे ही पैसों और नेटवर्क के भरोसे दांव पर लगाया जाता रहेगा? और क्या इस मामले का असली मास्टरमाइंड अभी भी जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर है? फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।